नमस्कार। लक्ष्मीनारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं आचार्य पी शुक्ला। मस्तिष्क रेखा से संबंधित कुछ चीज़ों पे बात करेंगे। कई तरीके क्या भ्रांतियां भी है। अरे मेरी तो 2 मस्तिष्क रेखा है। कई तरीके के प्रश्न भी हैं कि मेरी मस्तिष्क रेखा मुड़ रही है। मेरी मस्तिष्क रेखा अगर कहा जाए वी का साइन बन रहा है। आजकल सबसे ज़्यादा चल रहा है ए का साइन, बी का साइन, सी का साइन, डी का साइन, ज़्यादातर लोग। तो मैं यही कहता हूँ कि परमात्मा ने ABCD का साइन नहीं बनाया है, ये आज के लोगों ने बनाया है। और जिन लोगों ने, जिन ऋषियों ने ये ज्योतिष या पामिस्ट्री बनाई थी, उस समय पे मनी ट्रायंगल, YXYZ ये सब चीज़ें नहीं होती थी। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि ये सब चीज़ें नहीं होती। मैं ये जरूर कहूँगा रेखा रेखा है। बाकी रेखा का आकार क्या बन रहा है, किस तरीके से उसका लाभ मिलेगा, किस तरीके से उसका नुकसान होगा, उस रेखा से संबंधित चीज़ों पे देखा जाता है। देखिए, मस्तिष्क रेखा पे हम बात करते हैं। मस्तिष्क रेखा अगर कहा जाए, जिन लोगों को नहीं पता, ये जीवन रेखा है और जीवन रेखा के बगल में ये रेखा, ये मस्तिष्क रेखा कहलाती है। मस्तिष्क रेखा अगर गोल है या मस्तिष्क रेखा अगर कहा जाए सीधी भी है, मान लीजिए, हल्का गोलाई में होना अच्छा कहलाता है। और मस्तिष्क रेखा पे किसी प्रकार का तिल, दाग, धब्बा और खासकर एक बिंदु होता है जिसे हम कहते हैं यौ का साइन। ठीक है, या फिर कह लिए दीप का साइन। दीप का साइन मतलब ये होता है। ये बेहद खराब है। अगर ये सारी चीजें नहीं है तो ये कहा जाएगा अच्छा है, आपका दिमाग अच्छा है, आपका भविष्य अच्छा होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। कारण उसका जो है, जिन लोगों का शरीर से या दिमाग से मजबूत होते हैं वो व्यक्ति जो है जीवन में तरक्की करता है। काफ़ी लोग पूछते हैं, पंडित जी मेरे पास कितना पैसा होगा, पंडित जी मेरे पास कितना होगा, आचार्य जी कितना पैसा होगा, मैं आचार्य जी करोड़पति बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा। अपने स्वास्थ्य के बारे में बहुत कम ही लोग पूछते हैं। मैं ऐसा नहीं कहूँगा नहीं पूछते हैं, ज़्यादातर वो लोग पूछते हैं जो उससे ग्रसित होते हैं। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, दिमाग ठीक रहेगा तो पैसा तो कहीं ना कहीं से व्यवस्था आपके जीवन यापन को लेते हुए हो ही जाएगी। देखिए, मस्तिष्क रेखा से संबंधित कुछ चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। अगर मस्तिष्क रेखा से कोई जुड़ के एक रेखा जो है आपके सूर्य की तरफ जाए, मिल जाती है, ज़्यादातर लोगों के हाथ मिल जाती है, उसका क्या मतलब होगा? मस्तिष्क रेखा से अगर कोई रेखा जो है सूर्य की तरफ जाए तो ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति के अंदर ऊर्जा बेहद होगी। व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने कामों को परिपक्व तरीके से कर सकता है। कहीं ना कहीं यह भी कहा जाएगा व्यक्ति सट्टा जुआ जिसे कहा जाता है, ऐसे लोग, इन चीजों से दूर रहना चाहिए। ऐसे लोग अगर कहा जाए सट्टा इत्यादि चीजों में पड़े जाते हैं। व्यक्ति के अंदर एक कला होती है, जो भी क्षेत्र हो, चाहे व्यवसाय का क्षेत्र हो, चाहे आप कोई भी क्षेत्र हो, व्यक्ति के अंदर एक कला होती है अपने कामों को करने की, और कितनी अच्छे से कर पाए उसमें वो निपुण होते हैं। ऐसे में कहा जाता है अगर ये रेखा बन रही है, व्यक्ति सभी कार्यों में निपुण है, जिस भी दिशा में रहेगा कहीं ना कहीं सफल होगा। संतान बेहद काबिल होती है, उसमें किसी प्रकार का कोई दो राय नहीं है। संतान काबिल होती है, संतान अच्छे पद पे जाएगी। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि संतान का सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यहाँ पर ये बात नहीं हो रही है। कारण कुछ भी हो सकता है, सुख ना मिलने का, हो सकता है संतान आपसे दूर रहे, हो सकता है अन्य कोई बात हो, लेकिन संतान काबिल होगी ये मैं कह सकता हूँ। अगर रेखा स्पष्ट, साफ, टूटी फूटी नहीं है, कटी फिटी नहीं है, तो ये तय है। एक चीज़ यहाँ मैं कह दूँ कि शेयर जरूर कर दिया करिए, वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करिए। कोई कमेंट हो, कोई बात हो वीडियो से संबंधित, नीचे इनबॉक्स में डाल दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो जो है शेयर जरूर कर दिया करिए। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ ये बहुतों का प्रश्न है, थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत लोगों का प्रश्न है। मस्तिष्क रेखा से एक रेखा आपकी, मस्तिष्क रेखा से एक रेखा और निकली, इसका क्या मतलब है? अगर मस्तिष्क रेखा से दोहरी मस्तिष्क रेखा आप कह सकते हैं इसे, अगर आपके हाथ में दोहरी मस्तिष्क रेखा है, ये लाभ को दिखाती है। ऐसे लोग दो तरफ से धन कमाते हैं, ऐसे लोग बिजनेस बेहद
समझते हैं या सरलता से बिजनेस जो है अपना कर ले जाते हैं। उसके साथ में अगर बुध और गुरु और बुध और सूर्य तीन ग्रह आपके अच्छे हैं तो जीवन में बेहद सफल होते हैं ऐसे लोग। धन का माध्यम एक नहीं होता है, धन का माध्यम एक से ज्यादा होता है। सफल ऐसे लोग सफल व्यवसायी होते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए नौकरी भी कर रहे हों तो नौकरी में बड़े पद को दिखाता है या फिर नौकरी के साथ व्यवसाय करता है। दो माध्यमों से ऐसे लोग धन कमाते हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई दो राय नहीं है। कर्ज चढ़ता है उसमें भी तय है, ऐसे लोगों पर कर्ज चढ़ता है, लेकिन कर्ज आसानी से आराम से उतर जाता है, बहुत ज़्यादा सिरदर्दी नहीं होती है अगर दोहरी मस्तिष्क रेखा है और जो भी मैंने बिंदु बताए वो है। एक चीज का यहां ध्यान रखिएगा, अगर मस्तिष्क रेखा जो है दोहरी होने के बाद अंदर की तरफ घूमे, इस टाइप से अगर बाहर की तरफ निकल रही है, ठीक है, बाहर मतलब ये निकल रही है तो ये तो अच्छा है, या सीधी है तो भी अच्छा है। अगर अंदर की तरफ घूमती है तो ये कहा जाएगा व्यक्ति एक समय तक का जो है काम धाम अच्छा करेगा, उसके बाद जमीन पे गिरेगा। ऐसे लोगों को हमेशा 36 से लेके 38 वर्ष की आयु में विशेष सावधानी, 46 से लेके 46-47 वर्ष की आयु में विशेष सावधानी, उसके बाद अगर कहा जाए 56 और 57 वर्ष की आयु में विशेष सावधानी। अगर ये अंदर जाती है तो विवाह के प्रति हमेशा ऐसे लोगों को सचेत रहना चाहिए। कहीं ना कहीं विवाह या विवाह से संबंधित चीज़ों में ये कमी करती है। अगर मस्तिष्क रेखा आपकी जो है, मस्तिष्क रेखा बीचों बीच मतलब इस जगह पे गहरी है और अंत में बिल्कुल महीन और साफ है, ऐसे लोग कहीं ना कहीं आयु का फैक्टर, आयु उम्र का फैक्टर, जैसे कहते नहीं कि रेखा टूट गई, ज़्यादातर तो जो है ये चलता है कि रेखा टूट गई तो आपकी आयु खत्म हो गई, या रेखा नहीं है, ये इतनी सी रेखा है तो आप 51 साल 52 साल के आसपास आपको कष्ट मिलेगा। ऐसा नहीं है, कई चीज़ों को देखा जाता है उसमें। मस्तिष्क रेखा अगर बीच से मोटी है और अंत में पतली है और लंबी है, आयु लंबी आयु को दिखाती है, उसमें किसी प्रकार का कोई दो राय नहीं है। मस्तिष्क रेखा अगर कहा जाए ये नीचे उतर जाए और चंद्रमा के आसपास जाए तो ये कहा जाएगा कि व्यक्ति को बुढ़ापे में दिक्कत होगी। बुढ़ापा बेहद खराब होता है और खासकर मैं कहूँ जो है पारिवारिक दिक्कतें और स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें अगर चंद्रमा पे जाती है तो भी कहा जाएगा। अगर केतु पे चली जाए, इस जगह तक चली जाए तो बेहद खराब है, वो अच्छा नहीं कहलाएगा। कहीं ना कहीं ये सिरदर्दी को दिखाती है, वाद विवाद को दिखाती है, तनाव को दिखाती है। ये भी ज़्यादातर लोगों का प्रश्न होता है कि अगर मस्तिष्क रेखा पे यौ का साइन हो, यौ का साइन कह लीजिए, द्वीप कह लीजिए, द्वीप का साइन है, इसका क्या मतलब है? मस्तिष्क रेखा पे अगर द्वीप का साइन है, ऐसे लोगों को वाहन आराम से चलाना चाहिए। ऐसे लोगों को अगर कहा जाए सर पे चोट लगने की शिकायत होती है, मैं तय मान के चलिए जिस जगह पे जिस आयु में ये बन रहा है उस समय पे जो है सर पे व्यक्ति को चोट लगेगी। अगर ये यव का साइन है तो ये भी दिखाता है कि वाद विवाद मुकदमेबाजी से संबंधित चीजों को भी दिखाता है और तब ज्यादा अनिष्टकारी हो जाता है जब एक रेखा इस यव को काटती हुई मंगल क्षेत्र से निकलती हुई, मंगल मतलब ये इस क्षेत्र से निकलती हुई यव को काटती हुई जो है सूर्य के क्षेत्र या बुध के क्षेत्र में पहुंचती तो ये बेहद खराब कहलाएगा, अच्छा नहीं है। ठीक है, अच्छा नहीं है। प्रशासन से मत उलझिएगा, वाद विवाद से बच के चलिएगा, ये खराब माना जाता है, बेहद खराब माना जाता है। मस्तिष्क रेखा अगर छोटी है बड़बोलेपन को दिखाती है। मस्तिष्क रेखा अगर छोटी है कहीं ना कहीं हड़बड़ाहट को दिखाती है। मस्तिष्क रेखा अगर छोटी है ऐसे लोगों को व्यवसाय बड़ा देख दाख के करना चाहिए और उन लोगों को व्यवसाय नहीं करना चाहिए। अगर यहां पर एक रेखा है
और वो कट रही है और मस्तिष्क रेखा छोटी है, तो नौकरी कर लीजिए। नौकरी में कम से कम इतनी तारीख को इतनी सैलरी तो आएगी जो फिक्स है। लेकिन अगर आप कहेंगे व्यवसाय, तो अच्छा नहीं कहलाएगा। मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा जितनी मिली हुई, जितनी दूर से निकलती है, उतनी ही व्यक्ति को सफलता देर से मिलती है। मन में तनाव सदैव बना रहेगा। अगर ये है, मित्रता बहुत कम ही लोगों से होगी, या मित्रता बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगी, ये इसको भी दिखाता है। मित्रों के कारण तनाव को भी दिखाता है। अगर रेखा मिल के चल रही है, मिल के चल रही, देखिए ये समझिएगा बिंदु, एक ये होता है, ठीक है, और कुछ लोगों का हाथ ऐसा होता है। मैं इस हाथ की बात कर रहा हूं। धन किसी को उधार मत दीजिएगा, धन वापस नहीं मिलेगा। ऐसे लोग अगर कहा जाए अपने ऊपर कम भरोसा करते हैं, दूसरों के ऊपर ज्यादा भरोसा करते हैं, और वही कहीं ना कहीं खाई बन जाता है, वही सिरदर्दी बन जाती है। मेहनत परिश्रम ऐसी रेखा वालों को ज्यादा करना चाहिए। आलसी भी होते हैं, उसको देखते हुए तो ज्यादा ही करना चाहिए। मस्तिष्क रेखा अगर लहरा रही हो, इसका क्या मतलब है? और उसके साथ में अगर पसीना भी आ रहा है, नर्वस करेगा आपको। कहते नहीं कि मैं इंटरव्यू देने गया था, मैं हड़बड़ा गया, मैं फला से बात करने गया था, मैं घबरा गया, वो वाली स्थितियाँ पैदा करता है। खासकर अगर ये टेढ़ी मेढ़ी सी है, उसके बाद हालांकि टेढ़ी मेढ़ी है तो पसीना आता होगा। अगर नहीं आ रहा है तो कुछ रियायत है। अगर पसीना आ रहा है तो बहुत अपने आप को देख के चलिए। हमेशा एक मन में डर बना रहता है, मेरे साथ ये ना हो जाए, यहाँ मैं पैसा लगाऊं वो खराब हो जाए, वो मेरे साथ ऐसा ना कर दे। और एक शिकायत और होती है, अगर दो लोग खड़े हैं तो उन्हें लगता है कि वो मेरे बारे में बात कर रहे हैं। बहरहाल ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और कोई प्रश्न है आपका तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। परमात्मा आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।